सो व्हाट इज अवर सब्सक्राइबर्स एनोइंग फॉर स्पार्क्स ट्रैक। सो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर को टोटली हम प्रैक्टिकली समझेंगे सी के अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन द वीडियो। सो जैसे कि आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे हमारे कोड ब्लॉक्स आईडी के अंदर हूँ। उसके साथ मैंने हमारी पीपीटी भी ओपन कर ली है और उसके साथ हमारे पास हमारी एक्सेल फाइल भी ओपन है। तो ये याद रखना, यहाँ पे हमारे पास पीपीटी है तो पीपीटी के अंदर हमारे पास बिटवाइज एंड बिटवाइज और बिटवाइज एक्सक्लूसिव और बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट है, ठीक है। और इसके अंदर जो एंड आती है और आती है वो लॉजिकल से बहुत अलग है। मतलब ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है और ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है। सो कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज हो गए तो ये याद रखना, ये लॉजिक्स बिल्ड करने के लिए जो होता है ये बिट्स के साथ वर्क करने के लिए काम में आता है, ठीक है। इसके अंदर इफ आपको रेफरेंस चाहिए होगा तो हमारी जो बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी वाली वीडियो है वो देख लेना, जो हमारी थ्योरी प्लेलिस्ट के अंदर होगी। और उसके साथ उसके जो कंसेप्ट है वो हमारे कंसेप्ट रिपोजिटरी में गिटहब पे आपको मिल जाएंगे। और इफ़ ये पीपीटी की बात करो तो ये पीपीटी भी आपको हमारे गिटहब के रिपोजिटरी के अंदर मिल जाएगी। रिपोजिटरी का नाम शायद से सी प्रोग्रामिंग होगा या सी लर्निंग होगा, तो वो यहाँ पे देख लेना और डिस्क्रिप्शन में तो लिंक होगा ही, तो वो भी चेकआउट कर ही लेना। सो यहाँ पे हम हमारे बिटवाइज ऑपरेटर के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर लेता हूँ, या मतलब स्लाइड शो चालू कर लेता हूँ बिगिनिंग से। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गई ये चीज़ और उसके साथ हम लोग एंड ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी जो फाइल ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग सीधा एक इंट ले लेते हैं। इंट के अंदर एक ए वेरिएबल ले लेते हैं, उसके साथ उसको वैल्यू असाइन करते हैं 10 वैल्यू असाइन करते हैं, ठीक है। 10 वैल्यू असाइन करने के बाद यहाँ पे कॉमा डाल देते हैं। कॉमा डालने के बाद यहाँ पे बी एक वेरिएबल ले लेते हैं। बी को इक्वल्स टू करते हैं हमारे 1 के साथ या 5 के साथ कर लेते हैं, चलो ठीक है। 5 के साथ हम लोग यहाँ पे इसे जो हम लोग लगाते हैं सेमी कॉलन उसे भी लगा देंगे। यहाँ पे एंटर कर लेंगे। यहाँ पे प्रिंट एफ लिख देते हैं, PRINT प्रिंट एफ। यहाँ पे हम लोग ये करेंगे, यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर मैं लिख लेता हूँ A एंड B, ठीक है। तो A एंड B आपको यहाँ पे दिख जाएगा। A एंड B के साथ आपको यहाँ पे परसेंटेज के साथ D लिख देता हूँ, जिससे इंटीजर फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे मैं कॉमा करके A एंड B को डायरेक्टली आपको दिखा देता हूँ। इसे रन कर लेते हैं और यहाँ पे आंसर आ रहा है हमारा 0। तो 0 क्यों आ रहा है ये भी यहाँ पे हम लोग एक्सेल फाइल के अंदर समझेंगे। एक्सेल फाइल के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 10 और उसके साथ 5 को लिख लेते हैं। यहाँ पे उसका बाइनरी वर्जन हम लोग लिख लेते हैं। इफ़ आपको पता नहीं होगा बाइनरी कैसे निकालते हैं तो वो टेबल के हेल्प से निकालते हैं, तो मैं उसे निकाल के आपको मिलता हूँ। सो यहाँ पे मैंने 10 का बाइनरी और 5 का बाइनरी निकाल लिया वो टेबल के हेल्प से। वो टेबल आपको देखना होगा तो वो आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में दिख जाएगा, जिसके अंदर हमने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन दिखाया हुआ है और बाइनरी टू डेसिमल भी कन्वर्जन दिखाया हुआ है। तो वो वीडियो देख लेना। हमारे थ्योरी सेक्शन जो प्लेलिस्ट सेक्शन है उसके अंदर थ्योरी के अंदर पड़ा हुआ मिल जाएगा आपको, चैनल पर डली हुई है तो देख लेना वो भी। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ये बाइनरी के अंदर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। वो आंसर 0 कैसे आया मैं आपको दिखाता हूँ। जो ये वैल्यू आ रही है 0 तो कैसे आ रही है, तो हमें क्या करना है, एंड का टेबल निकालना है। तो एंड का टेबल आपको यहाँ पर के स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, जो एंड का टेबल होगा वो एक सिर्फ स्क्रीनशॉट लेके रख देना, या आपको हमारे इस एक्सेल फाइल में भी मिल जाएगा, जो PDF एज ए PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड की जाएगी आपके जो हमारे जो गिटहब है उसके ऊपर कंसेप्ट सेक्शन के अंदर, कंसेप्ट रिपोजिटरी के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं 0 1 तो 0 आ जाता है, 1 0 तो 0 और 0 1 तो 0। और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 0 आना चाहिए, क्योंकि
वो नल वैल्यू इफ आपको पता नहीं होगा तो इसके लिए ये 0 0, ये 0 0 आंसर 0 आ जाता है, तो ये याद रखना, ठीक है। सो इसके लिए ये आंसर आ रहा है 0। उसके साथ हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे और को हम लोग और लिखेंगे यहाँ पे, उसके साथ बिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे और के लिए देख लेते हैं। तो और के लिए शायद से इफ आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे मैंने स्लैश एन नहीं डाला, यहाँ पे भी डाल देता हूँ जिससे कर्सर नीचे चला जाएगा और यहाँ पे रन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये 15 आ रहा है, तो ये 15 कैसे आ रहा है मैं बताता हूँ। इफ आपको और का टेबल नहीं पता तो और का टेबल आपको अभी दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीनशॉट निकाल के रख लीजिए उसका भी, ठीक है। तो 0 1 इक्वल्स टू 1, 1 0 इक्वल्स टू 1 और 0 1 इक्वल्स टू 1 और ये तो 1 ही आता है, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये 1 1 1 कैसे आया, 0 और 1 और के अंदर 1 ही आ जाता है, ठीक है। तो 0 0 और सिर्फ 0 0 तो 0 होता है और के अंदर। तो इसका बाइनरी रिप्रेजेंटेशन से हम लोग यहाँ पे मैं एक वेबसाइट की मदद लूँगा, यहाँ पे निकालते नहीं बैठूँगा, उससे अच्छा तो मैं एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मैं rapidtable.com की सहायता लूँगा। यहाँ पे मैं बाइनरी टू डेसिमल पे हमें कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्या है 1 1 1, ठीक है। तो 1 1 1 4 टाइम 1 है हमारे पास, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल के अंदर 15 आता है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हमारे आउटपुट के अंदर। मैं जैसे बोलूँ तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से रन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। सो इसके साथ ही हमारा अगला ऑपरेटर जैसे कि मैं बोलूँ एक्सक्लूसिव और है, ठीक है। एक्सक्लूसिव ये और वाला ऑपरेटर था, ये एक्सक्लूसिव है, ठीक है। तो ये याद रखना, एक्सक्लूसिव और के अंदर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता। एक्सक्लूसिव और जो है उसके अंदर सिर्फ इतना एक छोटा सा फ़र्क होता है कि जो 1 1 होता है, मतलब और के अंदर 1 1 इक्वल्स टू 1 ही होता है, ठीक है। एक्सक्लूसिव और के अंदर 1 और 1 इक्वल्स टू 0 होता है, ठीक है। तो ये याद रखना। आपको वैसे टेबल तो दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन के ऊपर, सो उसका भी एक स्क्रीनशॉट निकाल के रख लेना या हमारे रिपोजिटरी सेक्शन में गिटहब के ऊपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ इसे और सेम विद दिस, और हम लोग इसे बिल्ड करके रन करेंगे। तो यहाँ पे 15 आ रहा है, क्यों आ रहा है मैं आपको बताता हूँ, इसे इजीली मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगा। यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ, यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो मैंने जैसे बोला और के अंदर और उसके एक्सक्लूसिव और के अंदर एक ही फ़र्क है, जहाँ पे 1 1 दिखेगा वहाँ पे 0 आएगा, ठीक है, 1 नहीं आएगा। तो इसके अंदर 1 1 का एक ये ही नहीं आ रहा है, इसके वजह से ये 15 दिखा रहा है। जैसे ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये 15 के ही इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये याद रखना। यहाँ पे मैं इक्वल्स टू लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। और उसके साथ आगे हमारे पास है बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट। सो बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट का हिसाब कुछ थोड़ा सा, इफ आपको कॉम्प्लीमेंट्स पता होगा, 1's कॉम्प्लीमेंट 2's कॉम्प्लीमेंट, तो ये बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट्स है, कॉम्प्लीमेंट्स नहीं। तो इसे मैं एक्सप्लेन क्या करूँगा, बहुत इजी वे के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा इसे, ज़्यादा कुछ है नहीं ये बड़ी चीज़। तो इसका जो हिसाब होता है कि इसे सिर्फ सिंगल ऑपरेंड के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इफ़ मैंने ए को लिखा और यहाँ पे इसे नेगेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसे लिख देता हूँ और इसे रन कर लेता हूँ। यहाँ पे -11 आ रहा है। तो ये -11 क्यों आ रहा है मैं बताता हूँ। ए की हमारे पास जो वैल्यू है वो है हमारे पास ये 10, ठीक है। 10 को हम लोग यहाँ पे एंटर करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसको सीधा हम लोग रिवर्स कर देंगे। जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0, जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 और जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0। तो ये कुछ नंबर शायद से आएगा। सो एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं इसको भी।
सो जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर लिया, यहाँ से कॉपी, यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे 5 आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्स के साथ थोड़ा सा खेलेंगे। सो कॉम्प्लीमेंट्स के साथ कैसे खेलेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे हमारी 10 वैल्यू है तो यहाँ पे 11 क्यों आ रही है, यहाँ पे 5 आ रही है तो यहाँ पे -11 क्यों आ रही है। ठीक है, सो ईजी वे, यहाँ पे ईजी टू ईजी वे में बोलूँ तो यहाँ पे जो ये वैल्यू होती है ये मेमोरी के अंदर 8 बिट के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, तो 8 बिट की फॉर्म में कैसे स्टोर होगी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, सॉरी यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ठीक है, यहाँ पे बाकी जितने भी वैल्यू होंगे 1, 2, ये 4 अलग, ये 4 अलग। ठीक है, तो ये बिट के फॉर्म में स्टोर होगी 8 बिट के फॉर्म में। ठीक है, ये हमारे 10। तो इसको हम लोग अभी वो क्या करेगा, जो हमारा कंपाइलर है जिसे हम लोग 8 बिट के अंदर ये इसे कॉपी कर चुके हैं, मतलब 8 बिट की वैल्यू के अंदर ये स्टोर हो चुकी है। ठीक है, तो इसका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। ठीक है, सो ये बहुत इजी फॉर्मेट है, मतलब इजी फॉर्मेट, थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत नहीं मतलब थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इसको 8 बिट के अंदर लिख दिया। ठीक है, ये 8 बिट है, ये 4 और ये 4 हो गई हमारी जो बिट थी। ठीक है, ये 0 0, तो इसे हम लोग ने जैसे हमने बोला कि यहाँ पे हम लोग जो ये है बिट वाइज है वैसे साइन मार के इसको उल्टा कर दिया। मैंने इसे बोला इसे उल्टा करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे कुछ आंसर गलत आ रहा है और कंपाइलर से अंदर जो हमारे प्रोग्राम के अंदर है -11 आ रहा है और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आ रही है 5। ठीक है, तो वो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये याद रखना। यहाँ पे ये हो गई, इतनी वैल्यू तो आपको आ गई। ठीक है, 1 0 1 0 1 0 1 0। ठीक है, तो ये याद रखना, ये जो वैल्यू है इफ 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर ये जो वैल्यू है तो 0 तो पॉजिटिव मानी जाती है और यहाँ पे ये नेगेटिव मानी जाती है। ये याद रखना, ये एक रूल होता है कॉम्प्लीमेंट्स के अंदर कि इफ वैल्यू 0 है तो वो है पॉजिटिव वैल्यू और इफ ये वैल्यू 1 है तो ये वैल्यू है नेगेटिव। सो मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये है एक 2's फॉर्म में, हमारे 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में है ये चीज़। तो 2's कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में क्या है, क्यों है, कैसे है, तो 2's कॉम्प्लीमेंट जो होती है इफ वैल्यू स्टार्टिंग की जो है वो 1 हो तो वो नेगेटिव मानी जाती है 2's कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, तो ये याद रखना, ये याद रखना एक फर्स्ट रूल। सो अब हमें ऐसे डेसिमल वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें वैल्यू 11 लानी है। मैं कैसे लेके आता हूँ देखिए, तो इसे डेसिमल वैल्यू में डायरेक्ट 2's कॉम्प्लीमेंट से हम लोग कवर नहीं कर सकते, ये याद रखना। सो मैं यहाँ पे एक बार सबस्क्रिप्ट लिख देता हूँ एस करके 2's कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो मुझे शायद से ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, ऐसा लिखना चाहिए था, तो आपको समझ जाएगा। ये 2's कॉम्प्लीमेंट है हमारी, तो डायरेक्टली हम लोग डेसिमल के अंदर नहीं कवर अप कर सकते। ठीक है, तो इसे हमें 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर कवर करना होगा, मतलब लाना होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसे रिवर्स कर देते हैं, 0 0 0 0 1 0 1 0, ये आ गई हमारी 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर। ठीक है, सो ये 1's कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ गई ये वैल्यू, ये याद रखना। इफ आपको 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट नहीं पता तो वो भी देख लेना। यहाँ पे मैं इसे एक बार लिख लेता हूँ आपके लिए, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे सब्सक्राइब, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एस और यहाँ पे एंटर कर। सो अभी आप जैसे 1's कॉम्प्लीमेंट हमने देखा, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसे बाइनरी के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं +1 करूँगा यहाँ पे, तो उसका आंसर कुछ ऐसा आएगा कि 1 1 0
1 और ये 4 टाइम 0, सॉरी यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। सो ये हमारा आ गया हमारा बाइनरी नंबर, बिन लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और उसके साथ हम इसे जो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो रहा है हमारा माइनस, उसे भी कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। सो जिससे ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 11, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके वजह से वैल्यू आ रही है। यहाँ से जो मैंने बोला था इसे 2's कॉम्प्लीमेंट में इसे माइनस के अंदर माना जाता है, जैसे 1 होगी वैल्यू तो ये नेगेटिव वैल्यू होगी, इसके लिए वो 11 आ रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो एक बार फिर से सुन लेना ये आपको समझ में नहीं आया तो। और उसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, ठीक है। मैं लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट को अगले वीडियो में बताऊंगा, इसका पार्ट 2 भी आएगा क्योंकि बहुत बड़ी वीडियो हो रही है, तो उसके वजह से आपको बोर हो जाएगा। तो थैंक यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट और हमारी वीडियो दिखेगी, इससे प्रीवियस वाली वीडियो दिख जाएगी आपको यहाँ पे, और बीच में आपको सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, तो आप एक बटन क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मैं मिलता हूँ आपको इसके अगली वीडियो में।